नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्त्रोतों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। राजस्थान का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? राजस्थान का कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? राज प्रशस्ति, सारंग का लेख, कठियाला का शिलालेख, सुधा शिलालेख। हमारा आंसर होगा राज प्रशस्ति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पोती खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए है, संबंधित है। राजस्थानी हस्तकला से, राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी चित्रकला से या फिर मारवाड़ी साहित्य से। हमारा आंसर होगा राजस्थानी साहित्य से। हमारा अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था? बड़ली, बरनाला, बेराट, बुचकला। हमारा आंसर होगा बेराट। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहत पंचमार्क सिक्के, चार शाही जयपुरी सिक्के, स्वरूप शाही सिक्के, विजय शाही सिक्के। हमारा आंसर होगा आहत पंचमार्क सिक्के। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, वीएस स्मिथ, आर.जी. मजूमदार। हमारा आंसर होगा हरविलास शारदा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। याद रहे 6 बजे हमारी क्विज चल रही है, 7 बजे करेंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है और 8 बजे जीके की श्रृंखला चल रही है और 9 बजे बीएसटीसी और मनोविज्ञान की श्रृंखला चल रही है। इसी तरह से आप सभी का आनंद लें और ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अब देखते हैं प्रश्न। वह कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? वह कौन सा अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? वीएस स्मिथ, मैक्स वेबर, जॉन मेलकम, कर्नल जेम्स टॉड। हमारा आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सोलंकी, चौहान, चावड़ा, राठौड़। हमारा आंसर होगा चावड़ा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? कर्नल जेम्स टॉड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मूलर, वीएस स्मिथ। हमारा आंसर होगा कर्नल जेम्स टॉड। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है?
राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है गोपीनाथ, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मथुरालाल शर्मा, सूर्यमल मिश्रण। हमारा आंसर होगा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है? बिहार, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। हमारा आंसर होगा पंजाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अखेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? अखेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? मारवाड़, आमेर, जैसलमेर, मेवाड़। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? प्रश्न पढ़ेंगे एक बार अपन। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। हमारा आंसर होगा बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? कोटा, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर। हमारा आंसर होगा जयपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? बड़ली शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख, नंद शिलालेख, थानवला शिलालेख। हमारा आंसर होगा बिजोलिया शिलालेख। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे आप आनंद लेते रहें। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ए 5, बी 3, सी 4, डी 7। हमारा आंसर होगा बी 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस शिलालेख 1274 ईस्वी में बप्पा से नरवर्मा तक के गुहिल वंशीय मेवाड़ शासकों की उपलब्धियों का वर्णन है? पार्श्व मंदिर में, चिरवे का शिलालेख में, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख में, रसिया की छत्री का उल्लेख। हमारा आंसर होगा रसिया की छत्री का उल्लेख। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है।
किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मंडोर में अपना शासन स्थापित करना बताया गया है? मानमोरी अभिलेख, गठियाला अभिलेख, मंडोर अभिलेख, किराड़ू अभिलेख? हमारा आंसर होगा गठियाला अभिलेख। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 31 संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? 31 सदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? जोधपुर, सोजत, कुचामन, मेड़ता? हमारा आंसर होगा कुचामन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिचौलिया का शिलालेख, अपराजित का शिलालेख? हमारा आंसर होगा बिचौलिया का शिलालेख। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो पुस्तकों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ लेखक के नाम दे रखे हैं। हमें दे रखा है हमीर रायण, बादरदाड़ी, विरमायना, मंछाराम सेवक, रघुनाथ रूपक, दुर्गा आड़ा, किरतार बावड़ी, भांडव व्यास। हमी नारायण जो पुस्तक है वो तो लिखी है भांडव व्यास ने। किसने लिखी है? भांडव व्यास ने। वीर नारायण जो पुस्तक है वो लिखी है बादर दाड़ी ने। रघुनाथ रूपक जो पुस्तक है वो लिखी है मंछाराम सेवक ने। और किरतार बावड़ी जो पुस्तक है वो लिखी है दुर्गा आड़ा ने। इस हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा वो होगा सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर, गुरु ज्ञानचंद? हमारा आंसर होगा गुरु ज्ञानचंद। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खाजाइन उल फुतूह, नूह ए सिपेहर, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फतूह? हमारा आंसर होगा खाजाइन उल फतूह। अब देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न को पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि 6 बजे हमारी क्विज चल रही है। 7 बजे सोमवार से शनिवार तक हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है। और सोमवार से रविवार प्रतिदिन हमारी जीके की श्रृंखला चल रही है। उसका क्रम इस तरह है: सोमवार मंगलवार को राजस्थान भूगोल, बुधवार गुरुवार को कला संस्कृति, शुक्रवार और शनिवार को इतिहास और रविवार को संविधान। और रात 9 बजे मंगलवार गुरुवार और शनिवार को बीएसटीसी की श्रृंखला चल रही है और मनोविज्ञान की रविवार को चल रही है। इसी तरह से इन सब श्रृंखलाओं में 1,000 प्रश्न हल करवाए जाएंगे। आप इनका आनंद लें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुंडियार ख्यात का विषय है सिरोही के चौहान, बूंदी के हाड़ा, मेवाड़ के सिसोदिया, मारवाड़ के राठौड़? हमारा आंसर होगा मारवाड़ के राठौड़। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज चौहान, जयानक, नयन चंद सूरी?
हमारा आंसर होगा जयानक। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही शानदार श्रृंखलाएं चल रही है और इनका आप आनंद लेते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।